जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और जिस हिसाब से स्टेबल अप्रोच है इस कंपनी का, फ्यूचरिस्टिक कैसी लगती है ये आप काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर बात कर ही रहा हूँ। बट ये वीडियो आपको डीप एनालिसिस देगा रिजल्ट्स का और किस तरह से ऐसी कंपनियों को देखना चाहिए, उसके ऊपर है ये वीडियो। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए, ताकि समझ आएगा कि किस तरह से कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं उसे हम देखते हैं। इसको मैं किसी चैप्टर में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपल बेसिस पे पॉइंट वाइज बात करूंगा और पॉइंट वाइज सबकी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जो दिसंबर 24 क्वार्टर का रिजल्ट आया है, उसमें अगर आप देखेंगे सेल्स 7,154 करोड़ की हुई है। अगर मैं इसको पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ तब 5,771 करोड़ की थी। डोंट यू फील इट इज समथिंग विच इज गुड? 5,700 करोड़ से बढ़कर सेल्स 7,154 हुई है। दिस इज अमेजिंग एक्चुअली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 1669 करोड़ से बढ़कर 2,127 करोड़ की हुई है। नाउ परसेंटेज वाइज बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले ये 100 रुपए पे 29 रुपीज़ कमा रहे थे, अब ये 100 रुपए पे 30 रुपीज़ कमा रहे हैं। जब स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इट इज़ गुड। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है इट इज़ अमेजिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता है तो ये गड़बड़ है, अदरवाइज ठीक है। तो ये चीज़ तो बढ़िया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मेरे को वैसे भी इस कंपनी में जब तक कोई बहुत बड़ा ना हो जाए तब तक कोई दिक्कत दिख भी नहीं रही। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता है कि डिफेंस में मेरी दो ही फेवरेट कंपनीज हैं, जिसमें एक है HAL और दूसरी है BEL, राइट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 1,312 करोड़ से बढ़कर 1,580 करोड़ हुआ है। मतलब जस्टिफाइड बैलेंस शीट है, जस्टिफाइड क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। सितंबर क्वार्टर से भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसको। 5,792 करोड़ से बढ़कर पिछले क्वार्टर से अगर मैं देखूँ तो 7,154 करोड़ हुई है। और अभी मार्च क्वार्टर आ रहा है, तो मार्च क्वार्टर में ऐसी सिचुएशन पे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कारण बहुत सिंपल है, मार्च क्वार्टर में आपको बहुत सारे अभी बजट आएगा ना, तो बजट के बाद में इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे, तो ऑर्डर बुक पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव होती है। हाँ पिछले क्वार्टर में 29% कमा रहे थे, अब 30% कमा रहे, ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, और अगर आप इसी तरह से मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। जहां आपको फ्रूटफुल कंटेंट मिलेगा, मार्केट रिलेटेड, स्मॉल कैप मिड कैप के कनेक्टेड, बहुत सारी चीज़ें उसमें करता हूं। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रमोटर्स 51% पे स्टेबल है। FIIs 18% से 18.5% हुए, जो कि बड़े हैं। 16% थे थोड़े टाइम पहले और अभी 2.5% FIIs ने बढ़ाया है। जहां FIIs पूरे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, यहाँ पर वो खरीद रहे हैं। DII स्टेबल है 20% पे और पब्लिक 10% से कम है। सी ये आइडियल सिचुएशन है। कई कई बार क्या होता है, प्रमोटर्स के पास एक्सेसिव स्टॉक रहता है और पब्लिक के पास कम होता है। FIs DIs इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ऐसी कंपनी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमोटर का सबसे ज़्यादा स्टेक है और प्रमोटर ही सबसे ज़्यादा चीज़ें चला रहा है। तो प्रमोटर ने कुछ भी किया तो फिर गेम खराब हो सकता है। यहाँ पर प्रमोटर, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट है, दूसरी चीज़ FIIs और DIIs का भी इक्वली इंटरेस्ट चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे 51% अगर प्रमोटर के पास है, FIIs DIIs मिला के 39% है। गुड फिगर। तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना चाहिए भी, सही मेरे हिसाब से, राइट। नेट प्रॉफिट 20% से बढ़ा, रेवेन्यू 24% से बढ़ा, दैट इज गुड। स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर बुक की बात करें, 73,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। टोटल मिला के साल भर में अगर 7,000 पर क्वार्टर के हिसाब से भी मैं एवरेज बनाऊं तो 28,000 करोड़ का इनके पास बिजनेस है। बट उसके अलावा 73,000 करोड़ का तो इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। और जनवरी में अभी इनको एक 569 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर मिला है। तो बढ़िया है ना यार, क्या बात है। मेरे को तो अच्छा लगता है ये वाला कंपनी, और आप सब जानते ही हैं कि मैं इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात हमेशा करता ही हूँ। कंपनी रडार्स बना रही है, टैंक ओवरहॉल्स कर रही है। ये जो ऑर्डर्स है ना 73,000 में, उसकी बात कर रहा हूँ। रडार्स का है, टैंक ओवरहॉल्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अपग्रेड्स हैं। मतलब इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफेंस के मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है। हाँ, ये डिफेंस बेस्ड कंपनी है।
पहले ये सिर्फ डिफेंस में अपने आप ही काम कर रही थी कि इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो डिफेंस है, उसी को हेल्प करी थी। अब इन्होंने अपना एक्सपोर्ट्स का भी काम चालू कर दिया, जो कि पिछले 2-4 क्वार्टर से उसको हम लोग कवर भी कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। BEL के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं पहले, आप अगर वो भी देखे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद होगा कि ये सब चीज़ें हमने पहले ही करी हुई है कि हाँ कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है, क्यों कर रही है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बिजनेस वाइज मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, और फ्यूचरिस्टिक क्या है, इसका बिजनेस ब्राइट है या नहीं, 2 मिनट सोचो। डिफेंस के लिए बना रही है, इक्विपमेंट्स बना रही है, रडार्स बना रही है, और ये सब चीज़ें, क्या ये वाली चीज़ें हमारी कंट्री को नहीं चाहिए? क्या ये वाली चीज़ें किसी भी कंट्री को नहीं चाहिए? तो डिमांड वाइज, इंडस्ट्री वाइज स्ट्रांग है, और प्लस गवर्नमेंट की है, तो ये एक फ़र्क पड़ जाता है अभी, और गवर्नमेंट अभी स्ट्रांग है। हाँ, इसको हम एक और एंगल से देखते हैं। क्या होता है, हम बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कौन मेजॉरिटी में है। अगर कभी भी किसी भी कंट्री में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है और उसका दबदबा है मार्केट में, तो जो वो थीम पे काम कर रही होगी ना, वो थीम के शेयर्स बढ़ेंगे। अगर हम अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं तो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे ये लोग, तो ऑटोमेटिकली डिफेंस के स्टॉक्स बढ़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बढ़ भी रहे हैं, वो आप देख भी रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सपोज गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद में सबसे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी ना, वो अपने नए प्लान्स लेके आएगी, तो हो सकता है जो पुरानी गवर्नमेंट के प्लान्स थे उसको वो थोड़ा सा हटा दे, उसको वो थोड़ा सा अवॉइड कर दे, उसको वो थोड़ा सा बैकआउट कर दे। और जब मिली जुली सरकारें होती है ना, तो कभी भी सरकारी कंपनीज में आपको बहुत बढ़िया फ्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास में एक रुझान है ही नहीं, एक व्यू है ही नहीं, एक विजन है ही नहीं। ये वाली चीज़ बहुत टेक्निकल थी जो मैंने अभी आपको बताई। मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, तो आई होप कि वो चीज़ समझ भी आई होगी। अब टेक्निकल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके टेक्निकल्स थोड़े कंसर्निंग है। कैसे? ये ना एक स्टेप अप के बेसिस पे काम करता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ टाइम आराम आराम से चलेगा, एकदम से बढ़ जाएगा, फिर कुछ टाइम उधर रुकेगा, फिर एकदम से बढ़ जाएगा, फिर कुछ टाइम रुकेगा, फिर एकदम से बढ़ जाएगा। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अप्रैल 24 से अप्रैल 25 के बीच में ये 240 से 350 तक गया, वहां रुक गया। फिर 350 के बाद में अभी जून 2025 से अगर मैं देखूं ना, तो अभी तक जनवरी तक 370 से 430 के बीच में ही रुक गया, ठीक है? तो अब ये क्या करता है ना, रुक जाता है एक जगह, कंसोलिडेट होने लग जाता है, और कंसोलिडेट होने के बाद ये ब्रेकआउट देने लग जाता है, और अभी इसने रिसेंटली ब्रेकआउट दे दिया है, स्पेसिफिकली दिसंबर क्वार्टर के बाद। तो ये जो ब्रेकआउट है वो 440 के ऊपर का ब्रेकआउट है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका स्टेप अप करते जा रहे हो, तो जब आपने स्टेप अप किया, आपको पता है यहाँ पे 440 था, अब यहां से भागा है, अब भागा है तो बहुत बढ़िया, अब 440 आपके लिए सपोर्ट हो गया, तो 440 अब आपके लिए सपोर्ट की जोन हो गया। अगर 440 को तोड़ता है, अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय का सोच रहे हो, जैसे मैं तो सोचता हूं, तो मैं तो इसको लंबे समय तक रख रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाए, अनलेस एंड अनटिल कंपनी की हालत टाइट हो जाए, अनलेस एंड अनटिल कंपनी में कोई फ्रॉड आ जाए, तब तक मेरे को तो, मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहा हूं इसको, ये सब जानते हो, आप लोग भी जानते हैं। बट अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हो, आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहता, तो फिर 440 आपका एक सपोर्ट हो जाएगा, सेकंड सपोर्ट वुड बी 370। अगर ये दोनों तोड़ दिया उसने, तो दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, राइट? आप लोगों को जब इस तरह से चीज़ें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस अगर सीखना है ना, तो 14 फरवरी से मैं नई बैच चालू कर रहा हूँ फॉर द लॉजिकल इन्वेस्टर, जो कि मेरा खुद का कोर्स है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, और उस लाइव क्लास में हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल दोनों पढ़ते हैं, और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हम साथ ही साथ ये भी काम करते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अच्छी लग रही है तो उसको खरीद भी लिया जाए, और देखें कि अब इसका परफॉर्मेंस आगे जाके कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। बढ़िया कोर्स है, मज़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं बैच साइज छोटा लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात भी कर पाऊँ, राइट? सो आई होप कि ये वाले वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। अगर आपको और किसी कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओनली मेंबर ग्रुप में भी मैं बना रहा हूँ, उधर भी मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।